एक सवाल है, क्या आज के जमाने में भी ईमानदारी को सबसे बड़ी दौलत माना जा सकता है? हम्म चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं विष्णु प्रभाकर के एक बहुत ही मशहूर नाटक ईमानदार बालक के जरिए। तो कहानी की शुरुआत होती है एक भीड़ भरे बाजार से और एक बहुत ही मामूली सा लेन देन जो आगे चलकर एक बच्चे के किरदार की आप कह सकते हैं सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। अब हमारी कहानी के जो दो सबसे अहम किरदार हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। एक तरफ है बसंत, एक अनाथ लड़का जो किसी तरह अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ है पंडित राजकिशोर, एक बहुत ही इज्जतदार मजदूर नेता। तो ये बसंत है कौन? देखिए, वो एक अनाथ लड़का है, अपने भाई प्रताप के साथ रहता है। उसके माँ बाप दंगों में मारे गए थे। एक बहुत ही दुखद कहानी है। वो बाजार में छन्नी, बटन, माचिस जैसी छोटी छोटी चीजें बेचता है। मतलब गरीब तो है, पर उसके अंदर जो स्वाभिमान है ना, वो कमाल का है। और बसंत बड़ी बेताबी से किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सुबह से कुछ भी नहीं बिका है, तभी उसकी नजर पड़ती है पंडित राजकिशोर पर। उसे लगता है बस यही है जो कुछ खरीद सकते हैं, तो वो उनके पीछे पीछे चलने लगता है, उनसे मिन्नतें करता है कि कुछ तो ले लीजिए। अब राजकिशोर को उस पर दया आ जाती है। वो सोचते हैं कि चलो इसकी मदद कर दूं, तो वो बिना कुछ खरीदे ही उसे कुछ पैसे देने लगते हैं। पर बसंत वो साफ मना कर देता है। कहता है, मैं भीख नहीं लूंगा, आप छन्नी ले लें। आप सोचिए, उस छोटे से बच्चे का स्वाभिमान, यही वो पल है जो हमें उसके किरदार की असली ताकत दिखाता है। तो बसंत की ये जिद और उसका ये स्वाभिमान देखकर राजकिशोर भी पिघल जाते हैं। वो कहते हैं, ठीक है, एक छन्नी दे दो, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उनके पास छुट्टा नहीं है, एक बड़ा नोट है। इस पर बसंत तुरंत बोलता है, कोई बात नहीं, मैं अभी बाजार से छुट्टा लेकर आता हूं। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। तो अब राजकिशोर इंतजार कर रहे हैं। 1 मिनट बीता, फिर 5, फिर 10, और लड़का वापस नहीं आया। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, उनके मन में एक शक, एक संदेह घर करने लगता है। और ठीक उसी वक्त उनके एक दोस्त कृष्ण कुमार वहां आ जाते हैं। वो पूछते हैं, अरे आप यहां किसका इंतजार कर रहे हैं? राजकिशोर उन्हें पूरी कहानी सुनाते हैं। तो कृष्ण कुमार क्या कहते हैं? वो हंसते हुए कहते हैं, अरे पंडित जी, आप भी बड़े भोले हैं। ये बाजार ऐसे ही लड़कों से भरा पड़ा है जो लोगों को ठगते हैं। वो अब वापस नहीं आने वाला। अब कृष्ण कुमार की बातें सुनकर राजकिशोर का दिल भी थोड़ा बैठ जाता है। उन्हें निराशा तो होती है, पर वो भी मान लेते हैं कि हाँ, शायद मुझसे गलती हो गई। वो कहते हैं, चलो इसे 1 रुपए की कीमत पर सीखा गया एक सबक ही समझूंगा। और वो ये मानकर वहां से चले जाते हैं। तो क्या सच में ऐसा ही है? क्या कृष्ण कुमार सही थे? क्या वो छोटा सा स्वाभिमानी लड़का वाकई पैसे लेकर भाग गया? उसकी ईमानदारी पर अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका था। कई घंटे बीत जाते हैं। राजकिशोर वो किस्सा लगभग भूल ही चुके हैं, लेकिन तभी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उनके घर एक ऐसा मेहमान आता है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। उनके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। राजकिशोर दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं, ये बसंत नहीं है, ये तो उसका छोटा भाई प्रताप है। और वो अपने भाई की तरफ से एक बहुत जरूरी खबर लेकर आया है। और प्रताप जो बताता है, उसे सुनकर तो जैसे राजकिशोर के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। वो बताता है कि जब बसंत छुट्टा लेकर वापस आ रहा था ना, तो उसे एक मोटर ने जोरदार टक्कर मार दी। उसके दोनों पैर कुचले गए। अब जरा सोचिए उस बच्चे के बारे में। एक्सीडेंट के बाद वो बुरी तरह घायल होकर बेहोश हो जाता है। कुछ लोग उसे उठाकर उसके घर ले आते हैं। और जब उसे होश आता है, तो पता है उसका पहला ख्याल क्या होता है? अपनी चोट का नहीं, अपने दर्द का नहीं, बल्कि उन पैसों का जो उसे राजकिशोर को लौटाने थे। इतनी तकलीफ में भी उसे अपना वादा याद था। वो तुरंत अपने भाई प्रताप को भेजता है कि जाओ और पंडित जी के पैसे लौटा कर आओ। ये सुनकर राजकिशोर हैरान रह जाते हैं। उनका दिल भर आता है। उन्हें अपनी सोच पर, कृष्ण कुमार की बातों पर शर्मिंदगी महसूस होती है। वो समझ जाते हैं कि ये कोई मामूली लड़का नहीं है, इसकी ईमानदारी तो एक मिसाल है। और वो फैसला करते हैं कि अब उन्हें कुछ करना होगा। राजकिशोर एक पल भी नहीं सोचते। वो तुरंत प्रताप के साथ बसंत को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। और जब वो वहां पहुंचते हैं, तो जो मंजर वो देखते हैं ना, वो दिल दहला देने वाला होता है। बसंत जमीन पर पड़ा है और दर्द से बुरी तरह कराह रहा है।
राजकिशोर ने समझदारी दिखाते हुए पहले ही एक डॉक्टर को फोन कर दिया था। डॉक्टर आते हैं, बसंत की जांच करते हैं और बताते हैं कि उसकी एक टांग की हड्डी टूट गई है। चोट बहुत गहरी है, इसे फौरन अस्पताल ले जाना पड़ेगा। और यहां हमें पंडित राजकिशोर का असली रूप देखने को मिलता है। वो फौरन एक एम्बुलेंस का इंतजाम करते हैं और सिर्फ इतना ही नहीं, वो बसंत के इलाज का पूरा खर्चा उठाने की जिम्मेदारी भी ले लेते हैं। वो कहते हैं, अब इस बच्चे की सारी जिम्मेदारी मेरी है। जब डॉक्टर बसंत का इलाज कर रहे होते हैं तो राजकिशोर बस उसे देखते रहते हैं। वो सोचते हैं, ये लड़का कितना खास है। और तब उनके मुंह से ये शब्द निकलते हैं, यह गरीब है पर इसमें एक दुर्लभ गुण है, यह ईमानदार है। और सच कहूं तो यही एक लाइन इस पूरी कहानी का निचोड़ है। तो आखिर में राजकिशोर को यह बात समझ आ जाती है कि बसंत की जो असली दौलत है वो उसकी ईमानदारी है। ये एक ऐसी चीज है जो पैसे से कहीं कहीं ज्यादा कीमती है कि नहीं? असली अमीरी तो किरदार की होती है, जेब की नहीं। और ये कहानी खत्म होते होते हमें भी एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी सबसे कीमती चीज, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति आखिर है क्या? ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि दौलत का असली मतलब क्या है और ईमानदारी में वो कौन सी ताकत है जो हर मुश्किल, हर हालात से बड़ी होती है।